लाभ मिल रहा है, चाहे पक्के मकान हो, आयुष्मान कार्ड हो या उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस कनेक्शन देने की बात हो, मुफ्त शौचालय की बात हो, जितनी भी योजनाएं हैं सभी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की जितनी अगर देश के अंदर 20% आबादी है तो उनको कहीं 40%, कहीं 50%, कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां पर 60% तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। सामूहिक विवाह योजना में अलीगढ़ में क्या स्थिति है, कितने अल्पसंख्यकों का विवाह करवाया गया है, क्या आंकड़े हैं आपके पास? तो ये अभी मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया लगभग उनके पास टारगेट 1800 सामूहिक शादियों का आया था। इसमें उन्होंने 1200 शादी कराई है और 82 या 84 138 उसमें अल्पसंख्यक समाज के बच्चियों की शादी हुई। आप संतुष्ट हैं? नहीं, आंकड़ा कम है पर इसकी आवश्यकता है और हमने कहा भी है कि भाई इसके प्रचार प्रसार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अल्पसंख्यकों को यही पता थी कि भाई अल्पसंख्यक शादी अनुदान के अलावा कोई उनको योजना नहीं है। कोई फंड है प्रचार प्रसार के लिए? प्रचार प्रसार का फंड क्या है, ये आप और हम लोग हैं, मीडिया हमारे पास सबसे बड़ा हर चीज़ का तैयार है कि यहाँ पर मीडिया के माध्यम से भी हम लोग अपनी बात कहते हैं। कुछ मदरसे हैं उनसे भी हमने कहा है कि आप लोग मदरसा चलाते हैं, कुछ NGO हैं तो NGO वाले भी इस चीज़ का प्रचार प्रसार करें। कांग्रेस कहती है कि भाजपा जो है वो नफरत फैलाती है। राहुल गांधी कहते हुए आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि देखिए कांग्रेस और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं इस पर मैं नहीं जाऊंगा, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर उन्होंने मोहब्बत फैलाई होती तो सिक्कों के घर नहीं जलाए गए होते, सिक्कों का कत्लेआम नहीं होता, मुरादाबाद नहीं जलता। ये उनको इतिहास को पढ़ना चाहिए। उन्हीं के दादी के समय में उनके समय में सिक्कों के कत्लेआम हुए। अल्पसंख्यकों के आप जाइए मेरठ में आज भी मुसलमान माएँ बिलख रही हैं, उनके बच्चों के डेड बॉडी भी उनको नहीं मिली है। तो ये नफरत कौन कर रहा है और मोहब्बत कौन कर रहा है, ये जनता से छुपा नहीं है। और भाजपा के शासन में देख लीजिए 10 साल में केंद्र की सरकार और 6 साल प्रदेश की सरकार, कहीं भी कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। आज आजमगढ़ के एक बड़े मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। कई मुस्लिम नेता जो है इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको आज़ादी है कि वो कहीं भी जाए, परंतु मैं ये बात अवश्य कहूँगा कि देश का भविष्य और अल्पसंख्यकों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, माननीय मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए क्योंकि आज़ादी के 70 साल के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है और वही रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमान अशिक्षित है, बेरोजगार है, पिछड़ा है। इसका दोषी कौन है, इस पर मनन करना चाहिए अल्पसंख्यक नेताओं को और समझना चाहिए